गुड मॉर्निंग पटना। चाय पर चर्चा के न्यूज फॉर नेशन के नए कार्यक्रम में मैं शुभी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे अखबार की सुर्खियों के बारे में कि आज बिहार की राजनीति में खास करके क्या कुछ खास है। हालांकि बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच अब बिहार की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, क्या नई चर्चाएं हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौतम कुमार हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज की सुर्खियों में क्या कुछ है। बिल्कुल सुभी, आज अगर जिनके घर पे अखबार नहीं आया उनको हम बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार एक साझा एजेंडा तय किया है एनडीए ने और एक मिनिमम प्रोग्राम तय किया है अलग अलग पार्टियों ने। जैसे कि चुनाव से पहले जो दावे किए गए थे उन दावों का एक कह सकते हैं कि एक पुलिंदा जिसको बोलते हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, उस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो प्रमुख बातें होगी वो ये होगी कि चारों घटक दलों के घोषणा पत्र के प्रमुख वादों को शामिल किया गया है। बताया ये जा रहा है कि जो जनता से तमाम वादे चुनाव के दौरान किए गए थे उन वादों को पूरी करने की कोशिश उन वादों को कैसे पूरा किया जाए। और वादों में अगर देखिए तो सबसे पहले जेडीयू ने जो कमिटमेंट किया था कि जो सिंचाई के लिए जो हर घर की जो योजना है वो नल जल योजना और खेतों में जल पहुंचाने की योजना, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने जो 19 लाख रोजगार की बातें कही थी तो वो भी उस एजेंडे में शामिल किया गया है वीआईपी की तरफ से। साथ ही छात्राओं की बात की गई है कि इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और स्नातक की छात्राओं को 50,000 दिए जाएंगे। और साथ ही जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है 7 निश्चय 2 की भी बात की जा रही है, वो भी काफ़ी चर्चा में है। अब देखना ये है कि ये कितने ग्राउंड लेवल पर आ सकता है, लेकिन तमाम जो वादे इरादे चुनाव के वक्त किए गए थे उसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की बात करें तो इंटर पास लड़कियों को 25,000 यानी तथा बीए पास करने पर 50,000 रुपये, ये भी जो है इस एजेंडे में शामिल किया गया है। गाँव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही गई, शहरों में बाईपास का कैसे विस्तारीकरण हो, शहरी गरीब के लिए बहुमंजिली इमारतें कैसे बने और बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम कैसे तैयार हो, इसके लिए भी एजेंडों को शामिल किया गया है। गाँव की सड़कों को एनएच से किस तरह से जोड़ा जाए, गांव को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हेल्थ सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, ये भी है। और मेडिकल इंजीनियरिंग के और नई तकनीक के तहत शिक्षा की को हिंदी भाषा में, चूंकि बिहार है तो बिहार में इंग्लिश थोड़ी बहुत जो है हेजिटेशन हो, कमजोर नहीं उसको बोलते हैं, हेजिटेशन होती है, लेकिन उसको दूर करने के लिए इन तमाम चीज़ों को हिंदी में शुरू किए जाएंगे लोगों को आसान हो। और सबसे खास बात यह है कि इस बार दरभंगा एम्स का निर्माण जल्द शुरू करना, यानी कि जो पेंडिंग है। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत की गई है, उस पर उड़ानें भरने लगी फ्लाइट, और अब एम्स की शुरुआत की जाने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत प्रमुखता से लगभग सभी अखबार के पन्नों पर जो फ्रंट पेज में फ्रंट खबर है वो ये है। तो दर्शकों को बता दें कि इस बार पहली बार साझा एजेंडा तैयार किया गया। वहीं अगर सुबह दूसरी बात करें तो नीतीश ने समीक्षा बैठक कल की थी जहां पर तत्काल मेंटेनेंस का इंतजाम करने की बात कही थी और मॉनिटरिंग सिस्टम। सबसे बड़ी बात है चीज़ें बन जाती है लेकिन मॉनिटरिंग नहीं होती है। बिल्कुल, तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी उत्सुक है और एक्टिव भी हैं। यही वजह है कि उन्होंने गाँव से लेकर शहर तक के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं उसको समय पर काम को कैसे पूरा किया जाए, इन बातों को लेकर समीक्षा बैठक की है। तो इस समीक्षा बैठक में ये बात तय मानी जा रही है कि अब जो सिस्टम बनेगा, जो कुछ भी योजनाएं गांव तक पहुंचेंगी उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग नीतीश कुमार की सरकार में की जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बना दी गई, लेकिन अब उसकी मॉनिटरिंग भी होगी कि वो कितनी हद तक पूरी हो पाई है। बिल्कुल। और जहाँ तक मौसम की खबर है तो ठंड ने दस्तक दे दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर जो चक्रवाती हवाओं का जो क्षेत्र है उसको लेकर भी बिहार में जो मौसम है जा रही है। आपको बता दें, मैं अपने दर्शकों से ये बात कहना चाहूँगी कि इस बार बिहार में ठंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। इस बात की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि तमिलनाडु में एक बुरेवी नाम का नया तूफान आने वाला है। हालांकि इसका असर बिहार पर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पर इसका खास असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी पटना में महाजाम की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिससे निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन को भी लगाया गया है। लेकिन
जाम की स्थिति अभी तब तक रहेगी जहाँ पे पुल निर्माण का काम चल रहा है या जहाँ पे जो अनियंत्रित तरीके से जो ट्रक लग जाते हैं जिसकी वजह से महाजाम की स्थिति है, तो उसकी भी सुर्खियाँ बनी हैं अखबार के पन्नों में। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान भी चल रहा है ताकि किस तरीके से उसको सड़क को चौड़ा किया जाए और बेवजह जाम की स्थिति ना हो। इसके लिए एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है जो राजधानी पटना के आम सड़कों पर आप देख सकते हैं। इसके साथ ही मास्क पहनने को लेकर हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं तो ये आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। बिल्कुल, और ये मामला गुजरात हाईकोर्ट ने भले ही कहा हो लेकिन पूरे देश में इसको ज़रूर से सुचारू रूप से चालू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मास्क को लेकर लोग लापरवाह है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं एकदम यूज टू मतलब मैंडेटरी कर ले कि अगर आप घर से बाहर निकले तो मास्क बेहद जरूरी है, बिना मास्क के। न्यूज़ फाउंडेशन भी आपसे यही अपील करता है कि आप घर से बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर पहने। वाकई ये किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ही है। बिल्कुल। और एक खबर जो कल राजधानी पटना में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक सनसनी फैल गई, हाँ। क्योंकि एक लड़की ने, एक कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड कर लिया, आर ब्लॉक के नए पुल से सुसाइड कर लिया और अचानक पुलिस के सामने उस समय दहशत का माहौल हो गया जब वहाँ पर एक महिला, माफ़ कीजिए, एक जो छात्रा थी वो छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। हालांकि उसके फ्लैशबैक में जाए तो साफ तौर पे ये बताया उसके परिवार वालों ने कि क्योंकि वो शादी समारोह में गए थे और वहाँ पर जब वो लड़की घर में अकेली थी तो अब बुआ के घर चली गई थी और वो घर खाली रह गया था और चोरों ने तकरीबन 4 लाख रुपए के गहने के साथ सामान उड़ा लिए। तो लड़की को, यानी जो छात्रा थी, उसको इस बात का डर था कि कहीं उसके पेरेंट्स आते हैं, माता पिता आते हैं तो उनको कहीं डांट ना पड़े। तो इसी डांट की वजह से खुद को दोषी मान फ्लाईओवर से कूदना, ये कल की बहुत बड़ी सुर्खियाँ थी। और आज भी आर ब्लॉक पर जो पुल है उससे होकर गुजरने वाले लोग उस जगह को देख रहे थे। जी सुबह तो आपको बता दें कि ये जो छात्रा, जब उन्होंने फ्लाईओवर से कूद लगाई तो उनका यही कहना था, इस बात को लेकर यही जानकारी मिली है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की डांट का डर था क्योंकि उनके घर में चोरी हो गई थी। इसको लेकर वो छात्रा काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रही थी, अपने आप को दोषी मान रही थी और इसी गिल्ट के साथ उन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि आज भी उस फ्लाईओवर पर जब भी लोग गुजर रहे हैं, और मुझे लगता है कि गौतम वर्षों तक इस घटना को याद रखा जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने ही उसने छलांग मार दी। बिल्कुल। और अभी ऑफिस के समय में, जिस समय लोग ऑफिस से आते जाते हैं और उस समय जब ये घटना होती है तो स्वाभाविक है कि सुर्खियां बन जाती है और परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी ये तो परिवार वाले ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक लड़की ने अपने आप को दोषी मानकर फ्लाईओवर से कूदकर जान दे दी। वहीं अगर राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो किसान आंदोलन के 8 दिन पूरे हो गए, आज 9वां दिन है। लगातार पूरे देश भर से किसान जो है वहाँ पे दिल्ली पहुँचने लगे हैं। सरकार आगे बढ़ी है लेकिन किसान एमएसपी की गारंटी पर अड़े हुए हैं। उम्मीद है कि आज सहमति हो। और मैं आपको बता दूं ताज़ा अपडेट के लिए कि तेजस्वी यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि किसान के मुद्दे पर भी वो सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। जी, आज तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो किसान आंदोलन को लेकर कई सारी बातें कहेंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों उन्होंने पूरे बिहार में किसान आंदोलन को लेकर कई तरह के आंदोलन कराए और ये भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। तो कुल मिलाकर ये बात गौतम कही जा सकती है कि तेजस्वी यादव इन मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय हैं। लगातार वो बिहार में क्राइम की बात करें या फिर आंदोलन की बात करें। ये एक मुद्दा मिल गया है, बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है किसान आंदोलन, जिसको पूरे देश भर में पूरे जो है चलाया जा रहा है। और इस चलाने के साथ ही विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने के लिए एक अच्छा मौका मिल गया है। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आज 9वां दिन है और आज सहमति अगर बन जाती है तो ठीक है, वरना ये आंदोलन जो है मुझे लगता है कुछ दिनों तक और चलेगा। और चलते चलते एक खबर जो राष्ट्रीय भी है और फिल्म से जुड़ा हुआ भी है कि रजनीकांत जनवरी में राजनीतिक दल बनाएंगे। तो ये इसको लेकर भी कल और आज काफ़ी चर्चा का बाजार गर्म है कि राजनीति में किस तरीके से रजनीकांत अपनी नई पारी की शुरुआत करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। अपने बॉलीवुड या फिर फिल्मी करियर की बात करें तो उसमें रजनीकांत को काफ़ी ज़्यादा पहचान मिली हुई है। उनका नाम ही एक ऐसी पहचान है जिसे सुनकर ही लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। और इस उम्र में रजनीकांत जैसी फिल्में करते हैं, चाहे वो रोबोट हो, दलाइवा हो या
वो एक अलग तरीके का अभिनय करते हैं। तो एक नई पारी की शुरुआत पॉलिटिकल रूप से उन्होंने वो करने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि राजनीति में रजनीकांत अपनी पैठ बना पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक नई पारी की शुरुआत वो अपने जीवन में जरूर करने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आज इस चाय की चर्चा पर इतनी ही बातें। नमस्कार।